बाप दादा को भी कई बच्चों का बुलाना अच्छा नहीं लगता। बाप दादा को भी कई बच्चों का बुलाना अभी पक्का कुछ भी हो जाए दूसरों को नहीं देखना। कैसे मतलब? क्या नहीं देखना? अपने को देखना, मुझे करना है, मुझे बदलना है, दूसरा बदले तो मैं बदलूं नहीं, ऐसे करेंगे। दूसरा बदले तो मैं बदलूं, ऐसे करेंगे। हाँ? और अपने को प्रत्यक्ष करेंगे तो बाप की प्रत्यक्षता भी बहुत सहज और जल्दी होगी। मीटिंग में जिसका भी नाम रखा है वह जिम्मेवार है, सिर्फ सुनने व सुनाने के लिए नहीं, लेकिन जिम्मेवार है बैलेंस रखने और रखवाने के लिए। बस दिल से याद करो, और भी छोटी मोटी बात आवे, मेरा बाबा, बस बाबा आप ले लो तो प्रॉब्लम बाबा के पास पहुंच जाएगी। कहाँ पहुंच जाएगी? क्या पहुंच जाएगी? आप हल्के हो जाएंगे। बाप के साथ चलना है ना, पीछे पीछे तो नहीं आना, साथ साथ चलना है तो उड़ना पड़ेगा। बाप उड़ेंगे और बच्चे हल्के नहीं होंगे तो उड़ेंगे कैसे? साथ तो चल नहीं सकेंगे। इसलिए डबल लाइट और भी प्रकार का बोझ नहीं, जो बोझी बाप को दे दो, खुद हल्के रहो। देना तो आता है ना, देना तो प्रॉब्लम नहीं। देखो डबल लाइट बन के आगे बढ़ते रहो। इसके दादी जानकी के डायरेक्शन से चलो, दादी जानकी के अंश अंश बोलो बोला बाबू। पुरानी दुनिया में कैसे समझकर चलो तो संकल्पों से और संस्कारों तो भाई संस्कारों और संकल्पों से गेट आउट नहीं कर सकते। कब पुराने संस्कारों और संकल्पों को गेट आउट कर, कुछ ऐसे ही था। दिमाग में रहती है कुछ रियल कुछ ऐसे ही था। कुछ बोलो कशिश में। आप सिर्फ बनाए वो योग से ही करेंगे। और सेवा करो तभी वो कुछ कर पाएंगे। सेवा करने के लिए मैं फोकस करा है। यहाँ भी रख दो मोबाइल।
सेवाधारी। बाबा ने कहा कि मैं कहा था विनाश के बारे में कोई बताया था कि बहुत सारे विनाश के तरीके बाढ़ हैं कि क्या क्या होगा उसमें कुछ नहीं कर सकेंगे कोई भी, विनाश का ही बहुत सारा। किरण बाबू तुम्हारी भगवान को समझता है जिस पुराने शरीर का श्रृंगार नहीं करना। तो आप तो नहीं करते पुराने शरीर का श्रृंगार? बचपन से हाँ जी, जरा क्या बचपन से नहीं करते। रंगीन रंगून सूट तो नहीं पहनते? नहीं, सूट तो पहनते हैं लेकिन ऐसे जो नहीं, रंगीन रंगून गहरे बुरे कलर वाले सूट तो नहीं पहनते? अट्रैक्शन वाले सूट तो नहीं पहनते? सिंपल जैसे हाँ, सिंपल जैसे तो वैसे पहनते, वैसे रंगीन चलते हैं। वैसे रंगीन चलते। तो मैं वाइट एंड वाइट कब हो जाऊँगा? मैं वाइट एंड वाइट कब हो जाऊँगा? नैन्सा मना करता है, सुमित मना करता है, या मैं मना करता हूँ? हाँ जी, मेरे ऊपर है, उन्होंने बताया फिर कल परसों से हो जाए, कल से हो जाएगा। नहीं जरूरी है। जल्दी मतलब कल तो जल्दी होती है, अभी कल से जल्दी कर देना। अभी हो जाएगा। हाँ जी, अभी हो जाएगा। अभी कब से? अब से। मतलब आज से वाइट एंड वाइट ओके। फिर इतने रंगीन सूट कहाँ जाएंगे? अभी तो सिलवाया। अभी तो सिलवाए 5 साल, अभी तो मजा भी नहीं लिया उनका, हैं? नहीं छोड़ देंगे। हाँ, 2-4 दिन में छोड़ देंगे। इन सूटों को जो ताजे ताजे सिलवाए हैं इनका मजा ले लें, फिर छोड़ देंगे, हैं? हाँ जी, क्या मजा लेना है? फिर कब से? अभी से। अभी से कब से? अब से। आज से? किसी से। हाँ जी, किसी से नहीं। वहाँ से पक्का हैं? पक्का। वाइट एंड वाइट नहीं। हैं? मैंने पक्का है। ओके। काले गुलाब जामुन तो समझ देख लो, गरंटर हो आप। उनका भी नहीं जाना पड़ेगा। इनका दिल नहीं कह रहा, पक्का ना माने भी, किन भी पक्का ना माने। बोला ना दोबारा पक्का है। कांतावन किरण बहन कह रही कि मैं आज वाइट एंड वाइट हो जाऊंगी, गारंटी आप दे रहे हो? नहीं, सारा दिन तो आप गारंटी दे रहे हो? मैं तो उनसे पूछ रहा हूँ। तो आप तो ऐसे वादा तो ना लूना किरण बहन में, किरण बाबू ऐसा वादा तो ना लूना। उनके केड़े बच्चे बैठे इसका बच्चा वाला सोनी तो बड़ा थोड़ी करता है। चलो अभी कच्चा पक्का रखते हैं। कल तीनों मिला ही जाएगा। ओम शांति। मिला ही कल तीनों। तो सुमन बोलो। कल मिला ही तीनों का। कोई पॉइंट दिमाग में नहीं? अच्छा, कांता में बोलो पॉइंट। कशिश में ही रख दो मोबाइल। भाई ये बात उसके बाद में जी, तुम बच्चे योग बल से अपना श्रृंगार करो, इस योग बल से ही सारा विश्व पावन बनेगा। तुमको वानप्रस्थ में जाना है, इसलिए इस शरीर का श्रृंगार करने की जरूरत नहीं।
यह तो बर्थ नोटे पहनिए, इससे ममतब निकाल दो। विनाश के पहले बाप समान रहमदिल बन अपना और दूसरों का श्रृंगार करो। विनाश के पहले बाप समान रहमदिल बन अपना और दूसरों का श्रृंगार करो। अंधों की लाठी बनो, अंधों की लाठी। आप कितना भी कहो, से कुछ भी कहो, रंगीन कपड़ों में अट्रैक्शन होता ही होता है। वाइट एंड वाइट फरिश्ता, बाकी रंगीन कपड़ों में अट्रैक्शन होता ही होता है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। 20/7/24 के माँ बाप के बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, माया रावण के संग में आकर तुम भटक गए। माया रावण के संग में आकर तुम भटक गए। जितना जितना इस दुनिया के विभिन्न प्रकार के अट्रैक्शन में हम रोके रहेंगे, तो माया रावण द्वारा भटकते रहेंगे। जितना जितना इस दुनिया के विभिन्न अट्रैक्शनों के रूप में हम रोके रहेंगे, तो माया रावण के द्वारा भटकते रहेंगे। क्या सुना कांताबेन? समझिए कौन कांताबेन? जितना जितना इस दुनिया के मायावी अट्रैक्शनों में रोके रहेंगे, उतना उतना माया रावण के द्वारा भटकते रहेंगे। नहीं समझे? ऐसे ही कुछ और उसमें पवित्र पौधे अपवित्र बन गए, पवित्र पौधे अपवित्र बन गए। अब फिर पवित्र बनो। द्वापर से लेकर के विकारों की खाद पड़ी तो अपवित्र बन गए। द्वापर से लेकर विकारों की खाद पड़ी तो अपवित्र बन गए। अब संगम पे गुणों की खाद डालेंगे, बाप के याद की खाद डालेंगे तो पवित्र बन जाएंगे। गुणों की खाद डालेंगे, बाप की याद की खाद डालेंगे तो पवित्र बन जाएंगे। प्रश्न है, हर एक बच्चे को अपने ऊपर कौन सा वंडर लगता है? हर एक बच्चे को अपने ऊपर कौन सा वंडर लगता है? बाप को बच्चों पर कौन सा वंडर लगता है? बाप को बच्चों पर कौन सा वंडर लगता है? उत्तर है, बच्चों को वंडर लगता कि हम क्या थे। बच्चों को वंडर लगता कि हम क्या थे, किसके बच्चे थे।
ऐसे बाप का हमें वर्षा मिला था। जितना जितना ज्ञान धन मेरी लाइफ में प्रैक्टिकल में होके उतना उतना विश्व के सर्व स्थूल खजाने मेरी झोली में ओके, उतना उतना विश्व के सब साधन मेरी झोली में ओके, उतना उतना विश्व में सर्व आत्माओं का सहयोग मुझे ओके। जितना जितना ज्ञान रत्नों से मेरी झोली ओके, उतनी उतनी मेरी सर्व प्रकार की कालब्ध फुल रूप में ओके, उतनी उतनी सर्व प्रकार की कालब्ध फुल रूप में मेरी जी कहते मिला था। हाँ जी, उस बाप को ही हम भूल गए। रावण आया, इतनी फागी आ गई। रावण आया, इतनी फागी आ गई जो चेता और रचना सब भूल गया। विकारों की खाद पड़ने से मेरे बुद्धि रूपी नेत्रों पे फागी आ जाती, जिससे बाप और उसकी रचना को भूल जाते। विकारों रूपी खाद पड़ने से मेरे नेत्रों में फागी आ जाती, जिससे बाप और उसकी रचना को भूल जाते। जी कहते बाप को बच्चों पर वंडर लगता, बाप को बच्चों पर वंडर लगता, जिन बच्चों को मैंने इतना ऊंच बनाया, जिन बच्चों को मैंने इतना ऊंच बनाया, राज्य भाग्य दिया, वही बच्चे मेरी गिलानी करने लगे। वही बच्चे मेरी गिलानी करने लगे। रावण के संग में आकर सब कुछ गवा दिया। रावण के संग में आकर सब कुछ गवा दिया। जितना जितना रावण का संग, जितना जितना रावण का संग वापस से लेकर परसेंटेज में बढ़ता चला गया, उतना उतना स्थूल और सूक्ष्म सर्व खजाने नील होते चले गए। जितना 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 बोलो रावण के उतना उतना स्थूल और सूक्ष्म सर्व खजाने नील होते चले गए। कांत जी ओम शांति। क्या सोच रहे हो अनुपम भाई, क्या सोच रहे हो?
बाबा ने पूछा, मैंने नहीं पूछा। कंचन क्या सोच रहे हो? हैं? कैसे कैसे खत्म कर दिया जब आपने नंबरवार पुरुषार्थानुसार हर एक की जीवात्मा अब अपने ऊपर वंडर खा रही है कि हम क्या थे, इसके बच्चे थे और बरोबर बाप से वर्षा मिला था, फिर कैसे हम भूल गए। हम सब तो पता दुनिया में सारे विश्व के मालिक थे, बहुत सुखी थे। फिर हम सीढ़ी उतरे, रावण आया, गोया इतनी फागी आ गई जो रास्ता और रचना को भूल गए। द्वापर से रावण की फागी आई तो रास्ता और रचना को फागी में मनुष्य रास्ता भूल जाते हैं। फागी में जैसे वो होता है ना थोड़ा सा तो हम भी भूल गए हमारा घर कहाँ है, कहाँ के रहने वाले थे। अब बाबा देख रहे हैं हमारे बच्चे जिन्हें हम आज से 5000 वर्ष पहले राज्य भाग्य देकर गए, बड़े आनंद मौज में थे। यह भूमि फिर क्या हो गई, कैसे रावण के राज्य में आ गए, पराये राज्य में तो जरूर दुखी मिलेगा। इतने तुम भटके अंधश्रद्धा में बाप को ढूंढते रहे, परंतु मिले कहाँ। अंधश्रद्धा में बाप को ढूंढते रहे, परंतु मिले कहाँ। जिसको पत्थर ठीकर में डाल दिया तो मिलेगा फिर कैसे। आधा कल्प तुम भटक कर जैसे फां हो गए। अपने अज्ञान के कारण रावण राज्य में तुमने कितना दुख उठाया है। भारत भक्ति मार्ग में कितना गरीब बन गया है। सारा दिन में मेरी विभिन्न कमजोरियों के पॉइंट ठक ठक के रूप में मेरे माइंड में अटैक करते रहते हैं। सारा दिन में विभिन्न प्रकार की कमजोरियों के पॉइंट मेरे माइंड में, बुद्धि में ठक ठक करते रहते। फिर बाबा पूछता, आखिर भी ये कब तक। क्या जवाब दूं कांता में? आपके मन में भी करते ठक ठक। हाँ जी, कंचन आपके मन में भी ठक ठक करते हैं। फिर बाबा पूछता जी कब तक, फिर क्या जवाब देते? रेणु आपके मन में भी ठक ठक करते? रेणु के मन में ठक ठक तो नहीं करते? हाँ जी, करते अव्यक्त हो रहे। हाँ जी, वो तो अव्यक्त हो रहे हैं। अव्यक्त हो रहे हो क्या? करते आपके माइंड में बाबा जवाब पूछता कब तक? हाँ जी, बाबा से भी पूछे, बाबा क्यों कह रहे कि कब तक? मैं कांता। हाँ जी, वायदे कर करके डायरिया भर दी। वायदे बहुत किए, इरादा कुछ नहीं किया। वायदे का फायदा नहीं लिया। जी कहाँ थे? भारत भक्ति मार्ग में इतना गरीब बन गया है। बाप बच्चों की तरफ देखते हैं तो ख्याल होता है भक्ति मार्ग में इतना भटके हैं। आधा कल्प भक्ति की है,
इसलिए भगवान से मिलने के लिए भक्ति के बाद ही भगवान फल देते हैं। क्या देते हैं? जितना जितना भक्ति मार्ग में दिल से भक्ति की होगी उतना उतना ज्ञान रतन मेरी बुद्धि में सहज सेट होते चले जाएंगे। जितना जितना भक्ति मार्ग में दिल से भक्ति की होगी उतना उतना संगम पर ज्ञान रतन मेरी बुद्धि में सहज सेट होते चले जाएंगे। या कुछ और? कांतामन कुछ और? कंचन कुछ और? यही या कुछ और? पद्म तो मेरी बुद्धि में सहज सेट हो रही ज्ञान रतन, इसका भक्ति दिल से नहीं की। कांतामन मेरी बुद्धि में सहज सेट हो रही ज्ञान रतन, भक्ति से भक्ति दिल से नहीं की हुई, इसका मतलब। हाँ जी, नहीं ज्ञान मार्ग में तो सारी भक्ति वाले आ जाएंगे जितने भी ब्राह्मण हैं, लेकिन ज्ञान रतन उनकी बुद्धि में सेट होंगे जिन्होंने भक्ति दिल से की होगी। जी कहाँ थे? भक्ति के बाद ही भगवान फल देते हैं। क्या देते हैं वह तो कोई जानते नहीं, बिल्कुल बुद्धू बन गए। यह सब बातें बुद्धि में आनी चाहिए। क्या सुना राजेंद्र भाई? राजेंद्र भाई क्या सुना? हम क्या थे, फिर कैसे राज्य पाया, भाग्य करते थे, फिर कैसे सीढ़ी नीचे उतरते उतरते रावण की जंजीरों में बंधते गए। अपरंपार दुख थे। आप जाएंगे पद्मनाभ भेंट? 1% जाएंगे। उन्होंने तो मना कर दिया। फिर आप किसको जाएंगे? वो जाएंगे आपकी बेटा जी। मैं तो बस से चलूँगा। तो आप जाएंगे, लेकिन परसेंटेज एक ही बता रहे हैं आप। मतलब मेरा तो है वैसे। आप 1% बता रहे हैं। 1% मेरा एक का भी 100 है। उस समय नाम लिखवा दिया। कांता में वास्ते रोटी थोड़ी आएगी तंदूरी। कंचन बाबू, कंचन चिल्लाने वाली भोला बाबू, ने पूछा। सोनू बाबू, उनका फोन रखेंगे जितना से जाएगी उतना सीधा नहीं जी। तो दिल में आना चाहिए अपने राज्य में कितना सुख था, फिर पराये राज्य में कितना दुख उठाया। जैसे वो लोग समझते हैं अंग्रेजों के राज्य। वहाँ तो कोई नहीं बैठा। अच्छा वहाँ की वाइब्रेशन इधर क्या कर रहा है? अरे भाई ये क्या चला दिया? जी कहाँ थे? जैसे वो लोग समझते थे अंग्रेजों के राज्य में हमने दुख उठाया। भैया को नशा चढ़ा? पी रखी है? हाँ जी।
डांस डूस कर रहा है। हाँ जी, डांस कर रहा है। आप वीडियो बना रही हो उसकी? वीडियो बना रही हो उसकी डांस की? वीडियो बना रही हो डांस की। जी कहाँ थे? बैठी हूँ। अंदर में ये ख्याल आना चाहिए हम कौन थे, किसके बच्चे थे। बाप ने हमको सारे विश्व का राज्य दिया, फिर कैसे हम रावण राज्य में जकड़ गए। कितने दुख देखे, कितने गंदे कर्म किए। सृष्टि दिन प्रतिदिन गिरती जाती है, गिरती गई है। मनुष्य के संस्कार दिन प्रतिदिन क्रिमिनल होते गए हैं। तो बच्चों को समृद्धि में आना चाहिए। बाप देखते हैं यह पवित्र पौधे थे, इसको राज्य भाग्य दिया, या फिर मेरे ऑक्यूपेशन को भूल गए। अब फिर तुम तमो प्रधान से सत्तो प्रधान बनना चाहते हो तो मुझ बाप को याद करो तो सब पाप कट जाए, परंतु याद भी नहीं कर सकते। घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं, अरे तुम याद नहीं करेंगे तो पाप कैसे कटेंगे। अरे तुम याद नहीं करेंगे तो पाप। कल मैं बहुत उदास हो गया था आपके बिना। आप भी उदास हो गए थे। आप भी उदास हो गए थे। कल मैं उदास नहीं हुई थी, मैं व्यक्ति स्थिति में स्थित हूँ। कहाँ गए थे रेलवे कल? यमुनानगर। कुछ विशेष कारोबार? हाँ जी, ठीक है। कापी निकाल ली? जी कहाँ थे? हम भूल जाते हैं, अरे तुम याद नहीं करेंगे तो पाप कैसे कटेंगे। एक तो तुम विकारों में गिर पतित बने और दूसरा फिर बाप को गाली देने लगे। माया के संग में तुम इतना गिर पड़े, जो जिसने तुमको आसमान में चढ़ाया उनको ठीकर भीतर में ले गए। माया के संग में तुमने ऐसा काम किया, बुद्धि में आना चाहिए ना, एकदम पत्थर बुद्धि तो नहीं बनना चाहिए। बाप रोज रोज कहते हैं मैं फर्स्ट क्लास पॉइंट तुमको सुनाता हूँ, मैं फर्स्ट क्लास पॉइंट तुमको सुनाता हूँ। जैसे बॉम्बे में संगठन हुआ तो उसमें बतला सकते हैं कि बाप कहते हैं हे भारतवासियों, तुमको हमने राज्य भाग्य दिया, तुम देवते हेवन में थे, फिर तुम रावण राज्य में कैसे आए। यह भी ड्रामा में पार्ट है। तुम रचना और रचना के आदि मध्य अंत को समझो, तब उच्च पद पा सकेंगे। सतयुग से लेकर जितनी जितनी देवदान की परसेंटेज बढ़ती चली जाती, जितनी जितनी देह की अट्रैक्शन बढ़ती चली जाती, उतना उतना कला कम होती चली जाती, उतना उतना कला कम निसरने। सतयुग से लेकर त्रेता तक जितनी जितनी देवभान की परसेंटेज बढ़ती चली जाती, उतना उतना कला। द्वापर में कितनी कला? जानू? कंचन द्वापर में कितनी कला? करेक्ट हो रहे। कांता में द्वापर में कितनी कला?
ये भी व्यक्त हो रहा है। जी आप भी व्यक्त हो गए। 8 सीढ़ी में सब कुछ तो लिखा है, तो सीढ़ी का चित्र कभी समझाया नहीं आप लोगों ने। क्या कह रहे? अरेंजमेंट क्या कह रहे? इस सीढ़ी में सब कुछ तो लिखा है, कभी प्रदर्शनी समझाई नहीं। इसका मतलब प्रदर्शनी समझाया बहुत नहीं बोला। सतयुग में 2 कला कम होती, सतयुग में 2 कला कम होती, त्रेता में 6 कला कम हो जाती, त्रेता में 6 कला कम हो जाती और द्वापर में 8 कला कम हो जाती। कलयुग में हाँ जी कंचन, कलयुग में हाँ जी क्या कह रहे? कलयुग में 0, रास की कला कम हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो कलयुग शुरू में तो क्वालिटी थी, जी जी कहाँ थे? और मेरे को याद करो तो तुम्हारे विचार विनाश, हाँ जी और मेरे को याद करो तो तुम्हारे विचार विनाश। यहाँ बल सब बैठे फिर भी किसकी बुद्धि कहाँ, किसकी बुद्धि कहाँ है? बुद्धि में आना चाहिए। हम कहाँ थे? अब हम प्राय रावण राज्य में आकर के पड़े हैं तो कितने दुखी हुए हैं। हम शिवालय में तो बहुत सुखी थे, अब बाप आए हैं विशाल्य से निकालने तो भी निकलते ही नहीं। बाप कहते हैं तुम शिवालय चलेंगे फिर वहाँ यह विष नहीं मिलेगा, यहाँ का गंदा खान पान नहीं मिलेगा। यह तो विश्व के मालिक थे ना, फिर ये कहाँ गए? फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। कितना सहज है, यह तो बाप समझाते हैं। सब सर्विस से बुल नहीं होंगे, नंबर 1 राजधानी स्थापन करनी है जैसे 5000 वर्ष पहले थी। सबको प्रधान बनना है। बाप कहते हैं यह तमो प्रधान पुरानी दुनिया एक्यूरेट पुरानी जब होगी तब तो बाप आएंगे ना। बाप बगैर तो कोई समझा ना सके। भगवान जो गीता पाठशाला में भी क्लास नहीं करते और सेंटर में भी क्लास नहीं करते,
उनका प्योरिटी के प्रति अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं। उनका प्योरिटी के प्रति अट्रैक्शन, अगर प्योरिटी का अट्रैक्शन हो परसेंटेज में या फुल रूप में, उनकी उसी परसेंटेज में फिर क्वालिटी ओके रहे, उसी परसेंटेज में क्वालिटी पहले स्थूल प्योरिटी ओके हो तो फिर हम सूक्ष्म प्योरिटी की तरफ बढ़ें, फिर हम सूक्ष्म प्योरिटी की तरफ नहीं समझे, फिर हम सूक्ष्म प्योरिटी की तरफ जी कहाँ थे याद रहे तो बुद्धि विज्ञान हो, जी, याद रहे तो बुद्धि विज्ञान हो। फिर औरों को बताकर आप समान भी बनाएं। ऊपर लेने छूट गई मेरे को लग रहा, नहीं देख लो नहीं भाई नहीं, छुट्टी तो नहीं कानता मैं, ये आपको नहीं मालूम। मैंने तो कुछ नहीं पता होता, आप आएंगे ना, आप ये तो हो गया था भगवान। फिर औरों को बताकर आप समान भी बनाएं। बाप समझाते हैं पहले तो तुम क्रिमिनल कैरेक्टर्स, पहले तुम्हारे क्रिमिनल कैरेक्टर्स थे जो मुश्किल सुधरते हैं। आँखों की क्रिमिनलिटी निकलती नहीं, एक तो काम की क्रिमिनलिटी वह मुश्किल छूटती है, फिर साथ में 5 विकार हैं। रोज की क्रिमिनलिटी भी कितनी है, बैठे बैठे भूत आ जाता है, बैठे बैठे भूत आ जाता है, यह भी क्रिमिनलिटी हुई। सिविल आयुक्त तो हुए नहीं, नतीजा क्या हुआ? 4-5 दिनों से सिविल आइड और क्रिमिनल आइड पे बाप का हाईलाइट, एक भी सिविल आइड ओके नहीं, एक भी सिविल आइड सिविल आयुक्त तो हुए नहीं, नतीजा क्या होगा? 100 गुना पाप चढ़ जाएगा, घड़ी घड़ी क्रोध करते रहेंगे। बाप समझाते हैं तुम अभी रावण राज्य में तो नहीं हो ना, तुम तो ईश्वर के पास बैठे हो। इन विकारों से छूटने की प्रतिज्ञा करनी है। बाप कहते हैं अब मुझे याद करो, क्रोध मत करो। 5 विकार तुमको आधा तलक गिराते आए, सबसे ऊंची तुम थे। जितना बड़ा एम होगा उतनी रियलाइजेशन पावर ओके होगी, जितना बड़ा एम होगा उतनी रियलाइजेशन पावर, उस परसेंटेज में परिवर्तन की पावर, ये समझे अंतर। जितना बड़ा एम होगा रियलाइजेशन पावर भी उस परसेंटेज में ही आपकी एक्टिव होगी। कंचन क्या सुना? उस परसेंटेज में ही रियलाइजेशन पावर एक्टिव, या कुछ और मतलब तो सुनो। हमको भी ये है ना कि ये तू है, तो उसी का तो हम, लेकिन बाप के कहने से भी हमारे पिछले ड्रामा के पार्ट के अनुसार ही हमें विश्वास होगा। अब ब्रह्मा बाप को तो एकदम विश्वास हो गया कि मैं ही कहना था, हमें कह भी देगा हम तब भी विश्वास नहीं करने के। दुनिया भर के सोमान दे दिए, तुम ये थे, तुम ये थे, तुम ये थे, तुम ये थे, हमारा एक भी सोमान पे उठते नहीं, हमारा एक भी सोमान पे। तो
दुनिया भर के सामान मेरे हजारों सामान तो यही निकल गए, हजारों सामान तो जी कहाँ थे। आधा तक गिरते हैं। सबसे ऊंच भी तुम थे, सबसे जास्ती गिरे भी तुम हो। इन 5 भूतों ने तुमको गिराया है। अब शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है। इस विशालय से दिल हटाते रहो, बाप को याद करो, क्वांतमती सुगति हो जाएगी, तुम घर में पहुंच जाएंगे और कोई यह रास्ता बता नहीं सकते। भगवान वाच, मैंने तो कभी भी कहा नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ। मैंने तो राजयोग सिखाया और कहा तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। फिर वहाँ तो इस नॉलेज की दरकार ही नहीं रहती। मनुष्य से देवता बन जाते हैं, तुम वर्षा पा लेते हो, इसमें हठयोग आदि की बात नहीं। अपने को आत्मा समझो, अपने को शरीर क्यों समझते हो। शरीर समझने से फिर ज्ञान उठा नहीं सकते। यह भी भावी तुम समझते हो। हम रावण राज्य में थे, कितने हो गए इन बहन, वाह जी वाह। कर दे, तेज कर दो। कर दे, ठीक कर दे। अच्छा, कशिश बाबू, हाँ जी, हाँ जी, ध्यान रखते हैं सबका, ध्यान लग गया जी। कहाँ थे, उठा नहीं सकते, कम कर देना जी। कहाँ थे, उठा नहीं सकते। ऊपर जो सूट के दिमाग नहीं चलेगा होगा। यह भी भाभी तुम समझते हो। हम रावण राज्य में थे, अब राम राज्य में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युगवासी हैं। 99% ब्राह्मण ज्ञान की केवल पूछ पकड़ के चलते, ज्ञान की केवल पूछ पकड़ के चलते, ज्ञान में नहीं चलते। 99% ब्राह्मण ज्ञान की केवल पूछ पकड़ के चलते, ज्ञान में नहीं चलते। हाँ जी, बाबा हमारी सुनते ही नहीं। जी कहाँ थे, लास्ट लाइन बलग्रस्त में रहो। इतने सब कहाँ रहेंगे, इतने सब यहाँ कहाँ रहेंगे। ब्राह्मण बनकर सब यहाँ ब्रह्मा के पास भी नहीं रह सकते। रहना भी अपने घर में है और बुद्धि से समझना है। हम शूद्र नहीं, हम ब्राह्मण हैं। हम शूद्र नहीं, हम ब्राह्मण हैं। उसमें भी जो ब्राह्मण बनते हैं उनकी ड्रेस चेंज हो जाती है परमानेंट। नहीं, एक तो परमानेंट तिलकधारी हो जाते हैं जो ब्राह्मण बनते हैं दुनिया में भी। एक तो परमानेंट तिलकधारी हो जाते हैं, एक परमानेंट ड्रेस चेंज हो जाती है। ऐसा हाँ जी, ये नहीं कहीं कीर्तन कीर्तन करने जा रहे हैं तो ड्रेस अलग और बाकी ड्रेस अलग। परमानेंट ड्रेस चेंज होती है, परमानेंट तिलक लग जाता है।
पहली गृहस्थी आरंभ में छूट है। हैं? गृहस्थी आरंभ में नहीं था। क्या कहने कर रहे हो? जी कहाँ थे? दूसरी लाइन जितना जितना मैं ज्ञान के टच में होके उतना उतना मैं धारणाओं के टच में होके क्या कंचन? हाँ जी बोलो। जितना जितना मैं ज्ञान के टच में होके उतना उतना धारणाओं के टच में होके ये तो फिर पूछ पकड़ के चलने वालों के बैलेंस बना के रखने के लिए बाप ने धारणाओं में छूट दी। फिर पूछ पकड़ कर के चलने वाले बच्चों को बैलेंस रखने के लिए कि बिल्कुल ही छूट न जाए, उससे ना करने से जितना कर रहे हैं उतना ना ठीक। जी कहाँ थे? ब्राह्मणों की चोटी कितनी छोटी है, तो गृहस्थ में रहते शरीर निर्वाह लिए धंधा आदि करते सिर्फ बाप को याद करो। हम क्या थे, अब हम प्राय राज्य में बैठे हैं, कितना दुखी थे, अब बाबा हमको फिर से ले जाते हैं। तो गृहस्थवाद में रहते अब गृहस्थवाद में रहते वह अवस्था जमानी है। शुरू में कितने बड़े बड़े झाड़ आए, फिर उनसे कोई रहे, बाकी चले गए। तुम्हारी बुद्धि में शुरू में परिवार आए, बाबा ने कहा रुका उनमें से कोई एक, बाकी सब चले गए। बाकी सब झाड़ के झाड़ आए, झाड़ के झाड़ से सेंस परिवार के परिवार आए, बाकी सब अंश। जी कहाँ थे? फिर उनसे कोई रहे, बाकी चले गए। तुम्हारी बुद्धि में हम अपने राज्य में थे, फिर अभी कहाँ आकर के पड़े हैं, फिर अपने राज्य में जाते हैं। तुम लिखते हो, कहते हो बाबा फलाना बहुत अच्छा रेगुलर था, फिर आते नहीं आते तो गोया विकारों में जाकर के गिरे, विकारों में गिरे। जो क्लास नहीं करता इसका मतलब कहीं ना कहीं विकारों में गिरा। नहीं, वो विकारों से अलग नहीं है, वो विकारों से भाई हर जगह गीता पाठशाला है, हर जगह गीता पाठशाला। दूर का कोई बहाना नहीं दे सकता, दूर का कोई बहाना हाँ जी। कहाँ पर? जी जी, अब भी जाती वहाँ पर? अब भी जाते? गोया विकार में गिरे, फिर ज्ञान की धारणा हो न सके, फिर ज्ञान की धारणा हो न सके। उन्नति के बदले गिरते गिरते पाई पैसे का पद पा लेंगे। कहाँ राजा, कहाँ नीच पद, कहाँ राजा,
कहाँ नीच पद, बल सुख तो वहाँ है ही, परंतु पुरुषार्थ किया जाता है। उच्च पद पाने का बड़ा मर्तबा कौन पा सकते हैं, यह तो सभी समझ सकते हैं। अभी सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। किंग महेंद्र भोपाल के भी पुरुषार्थ कर रहा है। वह किंग तो पाई पैसे का है, यह तो सूर्यवंशी राजधानी में जाने वाला है। एक भोपाल भाई थे, वहाँ के कहाँ के बताया, भोपाल के, वो भी अच्छा भाई था, पुरुषार्थ। पुरुषार्थ ऐसा हो जो विजय माला में आ सके। पुरुषार्थ ऐसा हो जो विजय माला में आ सके। एक पॉइंट सुख स्वरूप रूप में ज्ञान अमृत का ही आया हुआ। तो प्रैक्टिकल तो अभी ओके पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन रिपीटेशन में है। मैं समझता हूँ आप लोग देखना कि आपका कितना 1000 मौके दो दुश्मन को दोस्त बनने के। 1000 मौके दो दुश्मन को दोस्त बनने के, एक भी मौका ना दो दोस्त को दुश्मन बनने का, एक भी मौका। शिवी लेगी जारी, शिवी क्या सुना? कांतवन क्या सुना? कंचनवन क्या सुना? मेरी फीलिंग में ओके, प्रैक्टिकल नहीं कर रही कांतवन। प्रैक्टिकल में परसेंटेज में होगा, और सारा दिन में हम चेक करें, सारा दिन में वाचा द्वारा कितने दोस्तों को मौका देते हैं दुश्मन बनने का। दुश्मन को दोस्त बनने का तो एक भी मौका नहीं देते। बाबा ने क्या बोला? दुश्मन को दोस्त बनने का तो एक भी मौका नहीं देते, लेकिन वाचा द्वारा हम चेक करें कितने मौके देते हैं दोस्त को दुश्मन बनने के। हाँ जी अनुपम भाई जी, कहाँ थे? हाँ जी, बाप बच्चों को समझाते हैं अपने दिल में जांच करते रहना है। हमारी आंखें कहाँ क्रिमिनल तो नहीं होती हैं। अगर सिविलाइज हो जाएं तो बाकी क्या चाहिए, मलविकार में नहीं जाएंगे, परंतु कुछ न कुछ आंखें धोखा देती रहती हैं। नंबर 1 है काम, क्रिमिनल आई बड़ी खराब है, इसलिए नाम है क्रिमिनलाइज्ड सिविलाइज्ड। वेद का बाप बच्चों को जानते तो हो ना, यह क्या कर्म करते हैं, इतनी सर्विस करते हैं, फलाने की क्रिमिनलाइज अभी तक गई नहीं। अभी तक ऐसे गुप्त समाचार आते हैं, आगे चल और भी एक्यूरेट लिखेंगे, खुद भी फील करेंगे। हम तो इतना समय झूठ बोलते गिरते आए, ज्ञान पूरा बुद्धि में बैठा नहीं था।
यही कारण था जो हमारी अवस्था नहीं बनी, जो हमारी अवस्था नहीं बनी। बाप से हम छिपाते थे, बाप से हम छिपाते थे। ऐसे ऐसे बहुत छिपाते हैं। सर्जन से 5 विकारों की बीमारी छिपानी नहीं है, सच बताना चाहिए। हमारी बुद्धि इस तरफ जाती है, शिव बाबा की तरफ नहीं जाती। शिव बाबा की तरफ जो स्थूल प्योरिटी में भी ओके नहीं होने के, वो बाप को कुछ भी सच बताने के नहीं, वो बाप को कुछ भी सच क्या कहेगा। पद्मवन क्या सुना? कुछ भी सच, वो फिर ज्ञान में गिरते पड़ते चलेंगे, वो फिर ज्ञान में गिरते पड़ते। जी कहाँ थे? इस तरफ जाती है। शिव बाबा की तरफ नहीं जाती, बताते नहीं, वह वृद्धि को पाती रहती है। अब बाप समझाते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो, आत्मा भाई भाई है। तुम कितने सुखी थे जब पूज्य थे, अब तुम पुजारी दुखी बन पड़े हो, तुमको क्या हो गया? सब कहते हैं यह गृहस्थ आश्रम तो परंपरा से चला आया है। क्या राम सीता के बच्चे नहीं थे? लेकिन वहाँ विकार से पैदा नहीं होते। प्रेम बाबू, ओ मीठे बाबू, आप मीठे हो? प्रेम बाबू आप मीठे हो? हाँ जी, माया खाली तो भी मीठे हो। हाँ जी, अच्छा अब मैं नीचे से मीठा कह रहा हूँ, आप नीचे से मीठे हो। फिर ऊपर से मीठे कब बनेंगे? ऊपर से मीठे कब बनेंगे? हाँ जी, अभी से तो कही देते आप आराम से। नहीं बनते तो हो नहीं फिर, हैं? अच्छा आगे ने धोखा दिया। जी कहाँ थे? अरे वह तो है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, वहाँ भ्रष्टाचार से प्रदेश नहीं होती, विकार नहीं थे, वहाँ ये रावण राज्य होता ही नहीं। वह तो राम राज्य है, वहाँ रावण कहाँ से आया? मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही चट खाते में है। किसने की? मैंने तुमको सतोप्रधान बनाया था, तुम्हारा बेड़ा पार किया था, तो तुमको तमोप्रधान किसने बनाया? रावण ने। यह भी तुम भूल गए हो। कहते हैं यह तो परंपरा से चला आता है। अरे परंपरा कब से? कोई हिसाब तो बताओ। कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं तुमको कितना अलबेलेपन वालों को लकड़ी की तरह दीमक लग जाती है। जो दीमक उन अलबेले पुरुषार्थियों को पूरा ही चट कर जाती है। अलबेलेपन वालों को दीमक लग जाती है लकड़ी की तरह। वो अलबेले पुरुषार्थियों को दीमक पूरा ही चट कर जाती है। वो गिरती रहती है उसमें से पीली पीली मिट्टी,
पीली पीली नहीं जी कहाँ थे? बताओ, कुछ नहीं समझते। बाप समझाते हैं तुमको कितना राज्य भाग्य दे करके गए, तुम भारतवासी बहुत ही खुशी में थे और कोई था ही नहीं। क्रिश्चियन भी कहते हैं पैराडाइज था, जितने भी देवताओं के उनसे कोई पुरानी चीज तो है नहीं। पुराने तो पुराने या लक्ष्मी नारायण होंगे या उन्हों की कोई वस्तु होगी। सबसे पुराने तो पुराना है श्री कृष्ण, नए से नया भी श्री कृष्ण था। पुराना क्यों कहते? क्योंकि पास्ट हो गया। तुम ही गोरे थे फिर सांवरे बने, तुम ही गोरे थे फिर सांवरे बने। सांवरे कृष्ण को भी देखकर, सांवरे कृष्ण को भी देखकर बड़ा खुश होते हैं। झूले में भी सांवरे को झुलाएंगे, झूले में भी सांवरे को झुलाएंगे। उनको क्या पता गोरा कब था, कृष्ण को कितना प्यार करते हैं। राधे ने क्या किया? बाप कहते हैं तुम यहाँ सबके संग में बैठे हो, बाहर के संग में जाने से फिर भूल जाते हैं। माया बड़ी प्रबल है, गज को ग्राहक कर लेते हैं। ऐसे भी हैं अभी भागे की भागे, ऐसे भी हैं कि अभी भागे की भागे। घोड़ा भी अपना अहंकार आने से और ही सत्यानाश कर लेते हैं। वेद का बाप तो समझाते रहेंगे, इसमें पंख नहीं होना चाहिए। अंकुर में दिन प्रतिदिन चढ़ती कला होती जा रही है। हाँ जी, कुछ विशेष आपका इसमें रिस्पॉन्स? जी सर। हाँ जी, कोई मिल गया था रास्ते में। अब जो आप पूछ रहे वो भी पूछने लगे। जी कहाँ थे? अच्छे होना चाहिए। अच्छे तो समझ। चिंता ना करो, ऐसे आएंगे तुरंत में। जी कहाँ थे? होना चाहिए। बाबा ने ऐसा क्यों कहा? हमारी इज्जत गई। अरे इज्जत तो रावण राज्य में ही चट हो गई है। इस समय सबकी इज्जत बिकी हुई है। इस समय सबकी इज्जत, कोई एक भी इंसान दुनिया में इज्जत वाला नहीं है। कोई एक भी इंसान विकारों में लत, सभी इंसान इस समय इज्जत गुआए बैठे हैं। विकारों में लत इस समय सभी इंसान इज्जत गुआए हुए हैं। कहाँ गए जी? वही है, ये अभिमान आने से अपना देह मान में आने से ही अपना नुकसान कर देंगे। पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। क्रोध लोभ भी क्रिमिनल आई है, क्रोध और लोभ भी क्रिमिनल आई है। आंखों से चीज देखते हैं तब तो लोभ होता है। बाप आकर के अपना बगीचा देखते हैं, किस किस किस्म के फूल हैं। यहाँ से जाकर फिर उस बगीचे में फूलों को देखते हैं। शिव बाबा को फूल भी बरोबर चढ़ाते हैं। वह तो है निराकार चैतन्य फूल। तुम अभी पुरुषार्थ कर ऐसा फूल बनते हो। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, जो कुछ बीता उसको ड्रामा समझो। जो कुछ बीता उसको ड्रामा समझो। सोचो नहीं कितनी मेहनत करते हैं, होता तो कुछ नहीं, ठहरता नहीं। अरे प्रजा भी तो चाहिए ना। बाबा को प्रजा की भी चिंता होगी।
ऐसा क्यों? तो ना राजधानी स्थानों में सुनने को लग रहा है। कांता में प्रजा की चिंता क्यों पड़ी बाबा को? हमको भी हाँ जी पर्दा उसके बच्चे नहीं ना बिना प्रजा के राजा भी क्या करेगा? माँ बाबा का रोग तो नहीं है ना। बाबा राजा बना रहा है, बाबा के साथ प्रजा कुछ बना रहा है। थोड़ा भी सुना तो वह प्रजा हो गई। सवाल है लग करेगा प्रजा तो ढेर बन गई है। ज्ञान कभी विनाश को नहीं पाता। एक बार सुना शिव बाबा है तो भी बस प्रजा में आ जाएंगे। एक बार सुना वो भी प्रजा में आ जाएगा। कंचन क्या सुना? एक बार सुना वो भी प्रजा में आ जाएगा। आग लग तो ताने मारे जल्दी करा उठी जा रही अच्छा जी, अंदर में तुम्हें यह स्मृति आनी चाहिए हम जिस राज्य में थे वह फिर से अब पा रहे हैं, उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। बिल्कुल एक्यूरेट सर्विस चल रही है। अच्छा मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पदम्बार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है। इस विशालय से दिल हटाते जाना है। शूद्रों के संग से किनारा कर लेना है। दूसरा जो कुछ बीता उसे ड्रामा समझ और भी विचार नहीं करना है। अहंकार में कभी नहीं आना है। कभी शिक्षा मिलने पर भंग नहीं होना है। भाई एक ही टोन में बोलेंगे वरदान, आगे पीछे टोन चलती है। चले आप दोनों आप आपने हाँ जी सुनो। चले भैया के साथ रख दी खुशियों के खजाने, एक मिनट, खुशियों के खजाने से संपन्न बन दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पुण्य आत्मा भव। आज एक लय से बोला गया। कल इतनी 4:30 बजे मैंने बात कही है किसा अमृत वेले हाँ 4 बजे श्री रामनाथ जी सफल हो गया और उनका भी हो गया। उनका कहीं नहीं सफल होता। अच्छा सुनो भाई, लिखो जी। खुशियों के खजाने से संपन्न बन दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पुण्य आत्मा भव। लेनमन कितने हो गए? लेनमन कितने हो गए? बस एक तो वरदान में से निकल जाएगा। इस समय दुनिया में हर समय का दुख है और आपके पास हर समय की खुशी है। तो दुखी आत्माओं को खुशी देना यह सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। दुनिया वाले खुशी के लिए कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। अब सिर्फ जो मिला है उसे बांटते जाओ। बांटना माना बढ़ना, जो भी संबंध में आए वह अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है जिसकी खुशी है। स्लोगन है अनुभवी आत्मा कभी भी किसी भी बात में
धोखा नहीं खा सकती। अनुभवी आत्मा कभी भी किसी भी बात में धोखा नहीं खा सकती। वह सदा विजयी रहती है, वह सदा विजयी रहती है। वाणी का सार है, मीठे बच्चे माया रावण के संग में आकर तुम भटक गए, पवित्र पौधे अपवित्र बन गए। फिर पवित्र बनो, अब फिर पवित्र बनो। ओम शांति। और कोई सूचना जी? कल भेंट का प्रोग्राम रहेगा जी, सभी ध्यान दें। अच्छा जी, ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। पद्मनाभन आपने उड़ाया? आपने उड़ाया पद्मनाभन? आपने अगले वाले दो बोले, उड़ाया नहीं किसी को। अच्छा सुनो जी, अच्छा जी सुनो जी, हिस्ट्रियोल का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए खुशियों के खजाने से संपन्न बन दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पुण्य आत्मा बनते हुए, समर्थ बनने के लिए खुशियों के खजाने से संपन्न बन दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पुण्य आत्मा बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए सदा विजयी बन सके वो शक्ति बढ़ते हुए, शक्तिशाली बनने के लिए सदा विजयी बन सके वो शक्ति बढ़ते हुए। चलो थैंक्स कर दीजिए।